और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका था। मैंने बनाया था नाश्ता और दूध पहले से काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था, तो मैंने उसी दूध की पहले मैंने चाय बनानी चाहिए। फिर उसके बाद जी मैंने और दीगर काम करने थे, तो मैंने देखा कि घर बहुत गंदा है, लेकिन सबसे पहले मुझे करना था नाश्ता। उस चाय की पत्ती मैं ढूंढती फिर रही थी, लेकिन ज़रा ने दूसरी साइड पर रख दी थी। फिर मैंने चाय वगैरह बना ली थी और नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने कर लिया था दूध गर्म, और आज मैंने बनाना था साग। तो साग के लिए सबसे पहले मैंने बहुत सारी हरी मिर्चों को कटिंग किया, और काफ़ी सारी मिर्ची, तकरीबन आधा किलो के करीब मिर्चें होंगी। फिर उसके बाद मैंने सारे जो साग होता है उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया, यानी कि जो उसके डंठल वगैरह होते हैं उनको मैंने सेपरेट किया, और उनके जो पत्ते वगैरह होते हैं उनको अच्छे तरीके से सेपरेट किया। साग खाने का ज़रा उमर का बहुत ज़्यादा मन था। एक्चुअली मेरा भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं साग खाऊं। काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए मुझे, मैंने साग नहीं खाया था, तो काफ़ी मन कर रहा था साग खाने के लिए, तो इसलिए मैंने साग बनाना स्टार्ट किया। और साग की सारी डंठल वगैरह मैंने अलग कर लिया, यानी कि ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया और इनको फेंक दिया, और मैंने अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया। और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसकी की कटिंग। चॉपर से बहुत अच्छी कटिंग होती है, हाथ भी दुखता नहीं है और इजीली कटिंग हो जाती है। वेरी वेरी नाइस कटिंग एंड चॉपिंग होती है। आप भी ज़रूर ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। अम्मी लोग को हाथ से काटती थी तो बहुत ज़्यादा हाथों में पेन होना शुरू हो जाता था, और यानी कि चॉपिंग बोर्ड का यूज़ नहीं करती थी। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि चॉपिंग बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ऐसी चीज़ों की कटिंग के लिए। बहुत ईजी रहता है और हाथ वगैरह में भी पेन नहीं होता है। तो जी मैंने ये सारा पालक लिया और इसको मैंने एक साइड पे लगाना शुरू कर दिया। एक्चुअली साग मैंने नहीं, साथ वाली आंटी ने मुझे कहा था कि मुझे बना के दे दो, जितना भी तुझे चाहिए मैं तुम्हें पका के दे दूँगी, क्योंकि मुझे साग पकाना नहीं आता है। तो मुझे आंटी ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको बना कर दे दूँगी, जस्ट आप मुझे ऐसा करो सारे साग और पालक वगैरह की जो कटिंग होती है वो आप मुझे कर दो और करके मेरे घर भिजवा देना, मैं आपको बनाकर पकाकर भेज दूँगी। मैंने कहा जी आंटी, थैंक यू सो मच। ये तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया था, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अब सिर्फ इसकी कटिंग ही करनी थी, और उसके बाद मैंने पकाने का तो झंझट ही ख़त्म हो गया था। तो जी फिर उसके बाद मैंने अलग से फिर न्यू एक गुट्ठी बनाई, और उसको फिर मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया। और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं फिर मैं उसकी करूँगी दोबारा से कटिंग। तो जी ये देखिए मैंने कटिंग कर ली। तो जी उसके बाद मैंने पालक काटा हुआ है, और ये साग है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्चें काटी थी, क्योंकि साग में जितनी ज़्यादा हरी मिर्चें हों उतना ही स्पाइसी बनता है, और मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, और उमर भी बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो जी उसके बाद मैंने अपने घर को किया नीट एंड क्लीन, सारे घर की कर ली थी मैंने अच्छे से सफाई, आप देख सकते हैं। और ये मेरे बेटे की फ्रेंड आई हुई है हानिया, मोहल्ले की बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। और बताओ आप इसकी हानिया, बातें सुने। आप स्कूल क्यों नहीं गई? मम्मा कहने स्कूल नहीं जाना, क्यों? हाले तो निक्की आ। अच्छा, ते हसन क्यों नहीं जांदा? हसन जांदा ते आयशा जांदी है। ते बड़े भाई दा नाम की है? जैन भाई। वो जांदे आ, वो भी जांदे आ। अच्छा, फिर हो
अच्छा, ये बच्ची बोल थोड़ा कहते थोड़ा हैं पापा। तोतला बोलती है तो मुझे बहुत क्यूट लगती है, आपको बहुत प्यार ज़्यादा क्यूट। और इसकी आपको प्यार छोटी करते छोटी हैं पापा? पंजाबी वाली बातें कितना प्यार करते? मैं बहुत लाइक करती हूँ। ना तो आप मेरे अच्छा, चैनल को लाइक, ते सब्सक्राइब आयशा और नू शेयर ज़्यादा कर प्यार कर दीजिए देगी तेनू? कि ये प्यारी सी बच्ची भी थोड़ा सा हैं। फेमस होना चाहती है। तो प्लीज़ काइंडली हमें तेनू नहीं सपोर्ट देंदे पैसे? कीजिए ताकि हम तेनू लोग भी अच्छे अच्छे किन्ने? ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दें। अभी तो शुरुआती काम है तो इसलिए ज़्यादा अच्छे ब्लॉग नहीं दे पा रहे हैं आप अच्छा, लोगों को। चलो सही है, भाई के साथ खेलो आप, ठीक तो है। जी उसके बाद मैंने पूरा वॉशरूम भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, क्योंकि रात को जब बारिश आई थी तो पूरे वॉशरूम का सत्यानाश हो गया था। तो जी मैंने आज एक और आपसे टिप शेयर करनी थी, जो कि है देसी घी की। आज मैं बनाने लगी थी देसी घी, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो मैंने देसी घी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मलाई जमा की हुई थी, पूरे महीने की जो मलाई जमा होती है वो थी। और मैंने लिया जी 3 से 4 चम्मच होंगे, जिसको कहते हैं टेबल स्पून थे 3 से 4 आटे के। आज आपको एक नई टेक्निक से मैं जो देसी घी होता है वो बनाना और निकालना सिखाऊंगी, बहुत इजी है। तो सबसे पहले आपने मलाई जो जमा की होती है उसको आपने अच्छे तरीके से तोड़ लेना है, यानी कि वो फ्रीज़ हुई होती है तो तभी सही रहती है। तो आपने उसको क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसके सारे अच्छे तरीके से उसको तोड़ लेना है, यानी कि देखें आई एम सॉरी। तो हमने अच्छे तरीके से उसको तोड़ा। हाँ जी, तो हमने इसको अच्छे तरीके से तोड़ लेना है, इसके बीच में लम्स नहीं रहने चाहिए। तो जैसे जैसे ये मेल्ट होती रहेगी आपने फ्लेम ऑन कर लेनी है और इसको मेल्ट करना है। और जैसे जैसे ये मेल्ट होती रहेगी, जब इसके अंदर उबाल आने लगेगा तो तब उसके अंदर हम आटा शामिल करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और ये वाली टिप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हुआ और ऑयल साइडों से थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट हो गया था, तो आप मुसलसल हिलाते रहें। हिलाना जो बहुत ज़रूरी है कि ये नीचे ना लगे। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको हिलाया है। ये धुआं निकल रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा कैमरे पे भी आ गया। तो इसके अंदर अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ थी जो कि मलाई की थी, लेकिन हमने क्या करना है कि इन सबको अच्छे तरीके से तोड़ लेना है। इन गुठलियों को हमने अच्छे तरीके से क्या करना है, तोड़ना है। सबसे पहले हमने मलाई को अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। तो थोड़ा सा गंदा हो गया था चूल्हा भी, उसको भी साथ साथ साफ़ कर लिया, और उसके बाद हैंड वॉश किए, गंदे हो गए थे। फिर जी मैंने उसके बाद इसको दोबारा से हिलाना स्टार्ट किया और मैं उसको मुसलसल हिलाती गई। अब देखें, ये देखिए मैं कितना मुसलसल उसको हिला रही हूँ ताकि उसके अंदर गुठलियाँ ना बने और वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब आपने अच्छे तरीके से इसको हिलाते जाना है। जितना आप हिलाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि नीचे नहीं लगना चाहिए। नीचे लगता है तो फिर उसके बाद नुकसान हो सकता है। अब आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसको घुमाया है। अब इसके अंदर जब बबल्स बनने स्टार्ट होंगे, यानी कि जब इसमें मलाई में बॉयल आना शुरू होगा, तो हमने ये जो 2 से 3 चम्मच टेबल स्पून हम लोगों ने आटा लिया है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो आप अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे ही ये अच्छे तरीके से मेल्ट होती है मैं जल्दी से आती हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। तो जी ये मैंने देख लिया बहुत अच्छे तरीके से, ये इसके सारी जो गुठलियाँ वगैरह थे, लम्स थे इसके बीच में, वो सारे ही ख़त्म हो गए थे। अब ये देखें इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। अब ये जो 2 से 3 चम्मच हमने लिया हुआ है आटा, वो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे ताकि आटे की भी जो गुठलियाँ हैं वो ना बने। तो हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर आटा डाला और साथ साथ हिलाते गए। आपने हिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी और हमारा घी सही से नहीं निकल पाएगा। तो हमें मुसलसल उसको हिलाना पड़ेगा। तो अब हम इसको मुसलसल हिलाते गए, यानी कि इतना अच्छे तरीके से इसको हिलाया, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कि इसके साइडों पे सारा जो ऑयल है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से इसको हिलाना है ताकि कोई भी लम्स इसके बीच में ना बने और हमारा जो घी है वो प्रॉपर तरीके से निकले।
तो मैं अब यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके से आप लोग बनाएं। अम्मियाँ बनाती हैं जैसे मक्खन वगैरह निकाल कर बनाती हैं। पहले मक्खन निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद आप उसको चूल्हे पे हल्की आंच पे चढ़ा देते हैं। फिर वो थोड़ा 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 रिस कर पकता है। उसका वाकई में अपना एक टेस्ट होता है। बट अगर आपने मलाई जमा की हुई है और आपके पास कोई ट्रिक नहीं है कि कैसे ऑयल निकाला जाए, तो ये बेस्ट ट्रिक है और बहुत इजी ट्रिक है। इसमें ना ही आपको पहले से मक्खन निकालना पड़ेगा और ना ही कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। तो आपने क्या करना है जी, जल्दी जल्दी से आपने बस इस ऑयल को निकाल लेना है। जैसे हमने आटा डाला था, आटा क्या करता है कि हर चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है। तो उसके बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको मज़ीद हिलाऊंगी और इसको आपने थोड़ी देर पकाना भी है। ये जो ऑयल निकल रहा है ना, जो घी निकल रहा है, इसको पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको थोड़ा थोड़ा कच्चापन फील होगा। तो आपने क्या करना है कि घी को भी अच्छे तरीके से पकाएं। यानी कि अगर आपका घी निकल के आ भी रहा है तो आपने इतनी जल्दी उसको स्ट्रेन नहीं करना है। लेकिन अब जब देखें मेरा काफ़ी हद तक घी पक गया था, तो मैंने ऐसे एक छलनी ली और उसको मैंने स्ट्रेन करना शुरू कर दिया एक अलग से बाउल में। तो मैंने काफ़ी सारा ऑयल ऐसे बाउल में निकाल लिया था और बहुत इजी तरीका है ये। आप ऐसे जितना भी हो सकता है जो घी होता है इसको निकाल लीजिए और स्ट्रेन कर लीजिए। मैं साथ साथ स्ट्रेन करती गई और साथ साथ उसको हिलाती गई, क्योंकि जितना जितना घी निकल रहा था वो फिर मैं उसको स्ट्रेन करती जा रही थी। तो मैंने जी उसको अच्छे तरीके से हिलाया ताकि अच्छे तरीके से वो घी निकल आए। तो फिर मैंने उसके बाद जी आपको दिखाती हूँ कि मैंने सारा का सारा जो ऑयल था वो मैंने स्ट्रेन कर लिया था। और ये इसके अंदर जो मैं दोबारा से एक स्ट्रेन करूँगी जब मैं इसको बॉक्स में डालूँगी, ताकि दोबारा लम्स न रहे। उसके बाद मुझे भूख लगी, मैंने नूडल्स खाए और नूडल्स खाने के लिए मेरा बेटा भी आ गया था। वो कह रहा था मुझे भी नूडल्स दो। तो फिर मैंने ज़्यादातर नूडल्स तो उसके लिए ही बनाए थे, लेकिन मुझे भी बहुत भूख लगी थी क्योंकि साग अभी तक बनकर नहीं आया था। तो मैंने फिर नूडल्स से अपना पेट को हल्का किया। उसके बाद जी हमारा आ गया था साग। तो साग पंजाबियों का कुछ ऐसा सा ही होता है। मुझे इतना ज़्यादा कुछ टेस्टी नहीं लगा जो आंटी ने बनाया था, बट थैंक्स टू आंटी कि उन्होंने बना दिया। फिर भी मैंने खा लिया। चलो जी, फिर मैंने रोटी खाई और उसके बाद जी मैंने अपने बेटे के साथ थोड़ा बहुत खेला, क्योंकि मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का और मैं रोटी वगैरह बना के फ्री हो गई थी। और जब वो आए तो हमने खाना वाना खा लिया था। उसके बाद जी बारी आ गई थी चाय की और फिर मैंने पी चाय और खूब इंजॉय किया अपने हस्बैंड के साथ। बहुत सारी बातें की, पूरे दिन की एक्टिविटीज़ शेयर की। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। अब मुझे मेहनत का थोड़ा सा तो सिला मिलना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।